Hello, beautiful people. Hope you are doing well. So, our today's topic is heart chakra. Before explaining heart chakra, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर किसी आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उस टॉपिक का नाम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे लिखिए कि कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए। ऑलराइट, इससे क्या होगा कि एक तो वीडियो जो आपके कमेंट के थ्रू बनेगी उनसे काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिल जाएगी, प्लस आपको वो हेल्प मिल जाएगी जिस चीज़ के बारे में आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा हार्ट चक्र वो ब्लॉकेज किस वजह से हो जाता है। जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉकेज होता है तो हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं बट हम वो लव वो प्यार फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया, सामने वाला आपको जो है कंप्लीट एफर्ट डाल रहा होगा बट आपको वो प्यार देने का मन नहीं करेगा और आप में ना वो ट्रस्ट और इनसिक्योरिटी ज़्यादा होगी कि शायद अगर मैं इस इंसान को, सामने वाले इंसान को अगर मैं वो वैल्यू दे दूं तो शायद मुझे वहाँ से हर्ट ना मिल जाए, मैं वहाँ से हर्ट ना हो जाऊँ। पहला रीज़न तो ये हो गया। ऑलराइट, अब सेकंड रीज़न ये है कि आपको ना काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं रिलेशनशिप में जा भी रहा हूँ या जा रही हूँ तो कहीं फिर से वो सारी चीज़ें मेरे साथ ना होने लगे जो मेरे साथ पहले हुई थी। और ये सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी आज की जनरेशन में है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बचपन से ही काफ़ी कम एज में ही रिलेशनशिप में जाना शुरू कर देते हैं, तो उनकी वजह से भी ये इनसिक्योरिटी ज़्यादा आ जाती है। ऑलराइट, तीसरा कारण ये रहेगा कि आपका अपने ऊपर का सेल्फ लव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस हो जाती है। और हार्ट चक्र के जो आसपास के, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये हमारा शोल्डर वाला एरिया होगा, ये सर्वाइकल प्रॉब्लम, तो ये हार्ट चक्र की ब्लॉकेज की वजह से ही ये सारी चीज़ें हमें इन एरियाज़ में बीमारी होती है, हमें इन एरियाज़ में हमें डिजीज़ फेस करना पड़ता है। ऑलराइट, हम अपने हार्ट चक्र को अनब्लॉक करने का सबसे बेस्ट जो रेमेडी है वो है कि आप अपने हार्ट पे दोनों हाथ रख के एक तो मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा, जो आपको योगा पोजेस आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, उन सारे योगा पोजेस को करके भी आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपके कोई फेवरेट गॉड है, जिन भगवान को आप ज़्यादा मानते हो, उन भगवान का नाम कंटिन्यूसली आप अपने मन में चैंट करके भी आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर सकते हैं। ऑलराइट, जब आपका हार्ट चक्र जो है अनब्लॉक हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो आपको क्या सिम्टम्स आपके अपने बॉडी में दिखाई देंगे, आप क्या फील करोगे। नंबर 1, आपके इमोशंस हाई हो जाएंगे। जिस एरिया में भी जाओगे, या आप घर में जा रहे हो या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जा रहे हो, तो आपको एनर्जीज़ का ऑटोमेटिकली अपने आप ही इंट्यूशन आ जाएगा कि ये यहाँ की एनर्जी मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। एक तो ये सिम्टम्स मिलेगा आपको। सेकंड सिम्टम ये मिलेगा कि आप अपने गॉड के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके सिचुएशन में या आसपास कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो उसमें आप प्रॉब्लम को ना देखते हुए सबसे पहले जो है आपका मन जो करेगा कि मैं टेंपल चला जाऊं या चली जाऊं, मैं भगवान का नाम जप कर लेती हूं। तो ये सारी चीज़ें जो भाव है ना, वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएंगे और आपको ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन में रोना आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप जो है गॉड के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड हो गए हो और गॉड आपकी हेल्प कर रहे हैं हर सिचुएशन में। ऑलराइट, अगर आप इस रियल वर्ल्ड में अपने हार्ट चक्र को फील करना चाहते हो कि हाँ, हमारा हार्ट चक्र क्या है, ये कैसे इसको डिफ़ाइन किया जाता है, मैंने ये सारी चीज़ें पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, मुझे इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो भी चीज़ें आज की डेट में आपके आसपास है,
वो आपके हार्ट चक्र की क्रिएशन की वजह से ही है। इसका और कोई रीज़न नहीं है, ये आपने कुछ क्रिएट नहीं किया है, ये आपके हार्ट चक्र की क्रिएशन की वजह से है। ऑलराइट, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, इसका मतलब है कि आपका हार्ट चक्र जो है अनब्लॉक है और बैलेंस्ड है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज है। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। इन 7 हार्ट चक्रा सिस्टम में से इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए हमें 2 ही चक्रास पे ज़्यादा मेन फोकस डालना पड़ता है। फर्स्ट हमारा रूट चक्रा और सेकंड हमारा हार्ट चक्रा। रूट चक्रा जो होता है हमारा, वो फाइनेंस, सक्सेस, करियर, इन सारी चीज़ों से रीजनेट करता है और कर्मा से भी रीजनेट करता है। ऑलराइट, और जो हमारा हार्ट चक्र होता है, अब हार्ट चक्र का मतलब क्या है कि हम कोई अगर पर्टिकुलर कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे हमें हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा तो हमें प्रमोशन मिलेगी, ठीक है। या मैं कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा अपने कॉलीग के साथ कैसा बिहेवियर है, कैसा रिलेशनशिप है, तो वो मेरे हार्ट चक्र के ब्लॉकेज और अनब्लॉकेज की वजह से ही वो सारी चीज़ें होगी। ऑलराइट, अगर आप मदर और फादर फिगर हो तो आपका अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, यहाँ पे भी आपके हार्ट चक्र का रोल होता है। ऑलराइट, बाकी आपको इस पिक्चर में शो किया गया है कि कौन से अफर्मेशंस बोलने हैं, कैसे अपने हार्ट चक्र को बैलेंस रखना है, वो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन्ड है और मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जो चीज़ें नहीं पता चलती हैं वहाँ पे पढ़िए, और उसके बाद भी नहीं पता चलती है तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए कि सर मुझे ये इस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आया, मुझे ये दोबारा समझाइए, तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। बट हार्ट चक्र के बारे में देखिए कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है आज, तो इसका मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इस पर आपका जो मेन फोकस होना चाहिए। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ heart opening day ahead. Bye bye, take care.